हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैन एवं बौद्ध धर्म के बाद अब आपका चैप्टर आता है 7, जो कि सौरमंडल है। इसको हम बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। देखिए, सौरमंडल की परिभाषा: सूर्य और ग्रह, उपग्रह और चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब हम एक एक करके देखने वाले हैं। तारामंडल, आकाशगंगा क्या होती हैं, इन सब के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप एक पेन और कापी लेकर बैठ जाइए, जिसको हम हाईलाइट करते जाएंगे। इसको आप लिखना है। पूरे में जो पूरा चैप्टर है उसको लिखना आसान नहीं है, इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट है उसके नोट्स बनाते जाइए। इस प्रकार का बिंदु बनाइए और उस पर एक लाइन लिख दीजिए। एक बिंदु बनाया और एक लाइन लिख दी। इस प्रकार से आप लिखते जाइए। जब आप परीक्षा में बैठने जाएंगे तो आप इस प्रकार से इनको पढ़ के जाएंगे तो आपकी जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वह आपके सभी सही हो जाएंगे। ये हम गारंटी से कह सकते हैं। आप जो हम आपको हाईलाइट करके दिखाएंगे, आपको है नोट्स में लिख लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है, तो देखिए, सौरमंडल क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंड तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, सौरमंडल क्या है आपको बता समझ आ गया होगा। ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंड तथा आकाशीय पिंडों के समूह को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों हम, देखिए, उसको हम सौरमंडल कहते हैं। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क में सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में जिस विश्व की संकल्पना परिलक्षित होती है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड वस्तुतः अंग्रेजी के कॉस्मॉस यानी कि पर्याय है, जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को हम ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। रात के समय में आकाश में जगमगाते लाखों पिंड ही खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की भी एक खगोलीय पिंड है। तो दोस्तों, हम देखेंगे इसके आगे। देखिए, कुछ आकाशीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। वास्तव में ये पिंड गैसों से बने होते हैं और इनके पास स्वयं की ऊष्मा या प्रकाश होता है, जिससे वे अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो सकें। इन खगोलीय पिंडों को तारा या स्टार कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है, जिसके कारण यह हमें आकार में बड़ा तथा चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं और हमसे अधिक दूर होने के कारण हम इसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। वे आकार में छोटे दिखाई देते हैं। देखिए, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं और अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज आकार में छोटा दिखाई देता है और वही हवाई जहाज कम ऊंचाई पर उड़ता है तो आकार में बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद देखिए, खगोलीय पिंड एक ऐसा दूसरा वर्ग है जिसमें स्वयं प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है। वे केवल सूर्य के तारों से प्राप्त प्रकाश को ही परिवर्तित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ग्रह में कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता है। वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकीले होते हैं और चमकीले दिखाई देते हैं। देखिए, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा की प्लेनेटाई से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? प्लेनेटाई शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह है हमारी पृथ्वी। इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी प्रकाश नहीं होता है। सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त प्रकाशित होती है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। पृथ्वी का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। देखिए, सौरमंडल क्या है। सौरमंडल आपको हम सबसे शुरू में बता चुके हैं कि सौरमंडल होता है आपका सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और जो है आपकी धूमकेतु आदि के संयुक्त रूप को हम सौरमंडल कहते हैं। देखिए, सूर्य अपना परिवार का मुखिया होता है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौरमंडल कहा जाता है। अब देखेंगे हम सूर्य क्या है। दोस्तों, देखिए, सूर्य अपने जो परिवार का मुखिया होता है और देखेंगे सूर्य के बारे में। सौरमंडल का आकार जो है तसरीनुमा है, जिसके मध्य में सूर्य की स्थिति है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। हमारी पृथ्वी से तो 10 जो है, देखिए, 10 लाख गुना बड़ा है सूर्य।
यह एक ग्रह गर्म गैसों से बना है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इससे सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। इस ऊर्जा के अभाव में पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की जो चाल है वह है। इतनी तीव्र गति से चलते हुए सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी तक आ जाता है। दोस्तों इसको आप लिख लीजिएगा, जो उसकी चाल है और कितने किलोमीटर में आ सकता है और जो उसका टाइम कितना है, तो 8 मिनट। 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। सौरमंडल के कुछ द्रव्यमान का 9.85% भाग सूर्य में संचित है। सूर्य की संरचना का 9.8% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना हुआ है। तो दोस्तों सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं? हीलियम और हाइड्रोजन, और जो है कुछ कुछ मात्रा में और भी गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे ग्रह क्या होते हैं। हमारे सौर में कितने ग्रह होते हैं दोस्तों? सौर परिवार में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम क्या है दोस्तों? सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात की जाए तो सबसे पहले बुध आएगा, इसके बाद आएगा शुक्र, इसके बाद आएगी पृथ्वी, और फिर आएगा मंगल, और फिर आएगा बृहस्पति, इसके बाद शनि, और इसके बाद आएगा अरुण। यानी कि बुध को कहते हैं मरकरी, शुक्र को कहते हैं वीनस, पृथ्वी को कहते हैं अर्थ, मंगल को मार्स, और बृहस्पति को जुपिटर, और शनि को कहते हैं सैटर्न। इस प्रकार देखिए, अरुण को कहते हैं यूरेनस और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। यानी कि सूर्य की दूरी के अनुसार बात की जाए तो सबसे दूर ग्रह है आपका वरुण, सबसे नज़दीक की बात की जाए तो है बुध। आप इसको लिख लीजिएगा, सबसे पास कौन सा है? बुध यानी मरकरी, और सबसे दूर है वरुण। इसके बाद देखिए, सूर्य से बढ़ती के अनुसार ग्रहों के नाम याद करने का रोचक तरीका। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, यानी सूर्य से कौन कौन कितने दूर है, इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये है आपका सूर्य। अगर बात की जाए तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है सूर्य से सबसे निकट ग्रह है बुध। और अगर बात की जाए सबसे दूर, तो आपको बताना है नेपच्यून, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों देखिए, इसमें हम पढ़ चुके हैं, यानी कि वरुण है सबसे दूर। नेपच्यून का अर्थ होता है वरुण, और जो है जो पास की अगर बात की जाए तो है बुध, और सूर्य से दूर की बात की जाए तो है नेपच्यून। और दोस्तों अगर बात की जाए पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो आपको बताना है दोस्तों शुक्र। शुक्र ग्रह है आपका पृथ्वी से नज़दीक है। और अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपको बताना है बृहस्पति। और बात की जाए सबसे छोटा ग्रह, तो आपको बताना है बुध। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, मैं फिर से बताता हूँ आपको। सूर्य से सबसे निकट ग्रह है बुध, इसके बाद सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण, इसके बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। और फिर अगर बात की जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। इस प्रकार देखिए, आपका यह सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर यह चक्कर लगाते रहते हैं जो आपके ग्रह हैं। देखिए, ये इस प्रकार से आकार में आपकी जो है चक्कर लगाते रहते हैं, और जो इनकी चालें हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कौन कितनी गति से चलता है। दोस्तों जो प्लेटो है, प्लेटो आप जो ग्रह है उसको हटा दिया गया है, इनमें से आपके सिर्फ ही सिर्फ 8 ग्रह बचे हैं। देखिए आगे, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा यानी ऑर्बिट कहते हैं। अभी तक प्लूटो नौवां ग्रह कहा जाता था, किंतु गणराज्य के प्राग में शहर में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के 10 दिवसीय संशोधन में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने समापन दिवस 14 अगस्त 1906 यानी कि 2006 को निर्णय लिया कि प्लेटो ग्रह अब इस श्रेणी से बाहर होगा। इसे बोना ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटो ग्रह को कब हटा दिया गया, तो आप बताएंगे 14 अगस्त और 2006 को हटा दिया गया है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे IAU द्वारा ग्रह की गई परिभाषाएं। जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। आकार में लगभग गोल होते हैं, लगभग अन्य ग्रहों की कक्षा अतिक्रमण नहीं करते हैं। देखिए इस प्रकार हम बात करेंगे, धात्वक है कि प्लेटो ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है तथा यूरेनस कक्षा का अतिक्रमण करती है।
इस तत्व के आकार पर प्लेटो को सौरमंडल के 9 ग्रह के परिवार से बाहर कर दिया गया है, यानी कि उसका जो घूमने का वो था वह जो सबसे अलग था यूनिट कक्षा का अतिक्रमण करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से उसको अलग कर दिया गया है। देखिए पृथ्वी से बुध, शुक्र और मंगल, बृहस्पति व शनि ग्रह नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। ग्रहों के घटते हुए आकार के क्रम में नाम है बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण और पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। घटते हुए का मतलब यह है कि जो सबसे ग्रहों के घटते हुए क्रम, यानी जो पहले हमने देखा था कि सबसे पास में है बुध, फिर होगा उसके बाद जो है आपका शुक्र, पृथ्वी, इस प्रकार से थे। अब हमारा जो उसके जो बिलो उसका उल्टा देखेंगे अगर घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले आ जाएगा जो सबसे दूर था, वो सबसे बड़ा था, तो वह आ जाएगा जो पहले छोटा था बुध, वो बड़ा था बृहस्पति, तो अब आ जाएगा हमारा जो पहले बृहस्पति और फिर आ जाएगा बुध। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं। देखिए यह आपका सूर्य है, यह आपका यहाँ पे सूर्य है, और ये है आपके सब ग्रह, जो शुक्र है, जो ये है देखिए नेपच्यून है, और यह है। इस प्रकार से जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बुध आ जाएगा और सबसे जो बृहस्पति आ जाएगा, और सबसे दूर कौन पहुँच जाएगा, तो बुध पहुँच जाएगा। इस प्रकार देखिए बुध ग्रह सूर्य से सर्वाधिक नजदीक स्थिति है, यही कारण है कि इसका दैनिक तापमानता सर्वाधिक है। इस ग्रह की कक्षीय गति सर्वाधिक है, जो सूर्य के चारों ओर सबसे कम, यानी कि 88 दिन में एक परिक्रमा कर लेता है। दोस्तों जो बुध है वह एक परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, सूर्य की 88 दिन में। आकार में सबसे छोटा तथा सर्वाधिक तापांतर के कारण वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के अतिरिक्त बुध ग्रह को भी प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है, क्योंकि दोनों ग्रह ही ग्रह सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य स्थित हैं, इसलिए सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात दिखते हैं। यद्यपि बुध तारा नहीं है, तथापि यदि चमक के कारण ही उसे उक्त संज्ञा दी जाती है। खगोलीय पिंडों उनकी गति के संबंधित अध्ययन करने वाले विद्वानों को खगोलीय कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के खगोलीय शास्त्री थे। आपसे पूछा जाए कि आर्यभट्ट कौन थे, तो आप बताएंगे खगोलीय शास्त्री थे। देखिए शुक्र ग्रह, आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है एवं द्रव्यमान आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन यानी सिस्टर प्लांट भी कहा जाता है। सभी ग्रहों में शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला है। शुक्र के चमकीलेपन के कारण इसके घने बादलों में युक्त वायुमंडल शुक्र ग्रह भी अपना कोई ग्रह नहीं है। इस ग्रह पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यह ग्रह घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। शुक्र एवं जो है यूरेनस दोनों पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं, इसलिए यह सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। दोस्तों उल्टा होता है। तो दोस्तों आपसे अगर बात की जाएगी सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा शुक्र। इस प्रकार देखें कि हम मंगल ग्रह लाल रंग का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह का रंग लाल है, तो आपको बताना है मंगल, यानी कि जो लास्ट में ला है, और आपको ध्यान रखना है ला से लाल, तो लाल ग्रह कौन सा है, मंगल, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। फोबोस तथा डीबोस इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो दोस्तों देखिए मंगल उपग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर लगाता है, और जो फोबोस और डीबोस हैं, या मंगल के ग्रह हैं जो कि मंगल को परिक्रमा लगाते हैं। इसी ग्रह तथा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मीन्स अवस्थित है, जो ज्वालामुखी पर्वत है। देखेंगे बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे विशाल ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। इसी कारण से मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। इसका द्रव्यमान से सभी ग्रहों से सम्मिलित द्रव्यमान से अधिक है। बृहस्पति यह मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से गैसों से मिलकर बना है। मेथेन गैसीय रूप विद्वान है। अब तक कुल 28 प्राकृतिक उपग्रह ज्ञात किए जा चुके हैं। फिर देखें कि हम शनि, यह गैसों का गोला होता है। अपनी तीव्र घूर्णन के कारण यह सौर परिवार का सबसे छोटा चपटा ग्रह है, और शनि ग्रह के चारों ओर 3 वलय हैं, और वलयों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इस छल्ले वलय रूपी विशेषता के कारण शनि को आकाशगंगा सदृश यानी गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहा जाता है। इस ग्रह की सर्वाधिक कितने उपग्रह हैं, 30, और यह सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों टाइटन है, जो 30 ग्रहों में से उपग्रहों में से सबसे बड़ा है। और जो 30 उपग्रह किसके हैं, तो शनि के, और शनि के ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, टाइटन। देखेंगे उपग्रह क्या होते हैं। अंग्रेजी में उपग्रहों को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथी या सहचर। उपग्रह का नाम
नाम को सार्थक अर्थ और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी एक उपग्रह है, यदि पृथ्वी का परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है तो बुध व शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के एक उससे जो है एक या उससे अधिक उपग्रह होते हैं। देखिए तारा क्या होता है, वह खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश व ऊष्मा होता है, वह तारा होता है। ग्रह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता हो वह दूसरे ग्रह पर उस जो कक्षा का अतिक्रमण ना करे, यानी कि दूसरे जो जो ग्रह उपग्रह हैं उनके बीच में ना आए। उपग्रह वह खगोलीय पिंड ग्रहों की चारों ओर यानी उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जिस प्रकार सूर्य ग्रह की परिक्रमा करता है। एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। दोस्तों अब जो ग्रह है देखिए हम आपको दिखाते हैं, यह है सूर्य, तो यह ग्रह हैं जो ग्रह इनकी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और अगर बात की जाए उपग्रह की तो दोस्तों उपग्रह है वह अपने जो है ग्रह की परिक्रमा करता है। इस प्रकार से इसका जो देखिए बनेगा। अब देखेंगे हम चंद्रमा देखेंगे। चंद्रमा की बात की जाए, पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह कौन सा है? देखो पृथ्वी का उपग्रह पूछा जाए तो आपको बताना है पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। इस प्रकार से देखेंगे चंद्रमा आपका पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह है और पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण यह बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी चंद्रमा की दूरी लगभग यानी कि जो 385 और 005 किलोमीटर है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तथा 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिनों और 8 घंटे में पूरी कर लेता है। इतने ही समय में अपनी कक्षा पर घूर्णन करता है और यही कारण है कि हमें चंद्रमा सदैव एक भाग दिखाई देता है और चंद्रमा ना तो पानी है ना ही वायु है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए आपको दिखाते हैं पृथ्वी पर जीवन है अन्य ग्रहों पर क्यों नहीं। भारत द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के अंतरिक्ष में छोड़ने संबंधित जानकारी एकत्र करें। देखिए यह है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए क्षुद्र ग्रह किन के बीच में पाए जाते हैं तो आपको लिखना है मंगल और बृहस्पति। की कक्षाओं के बीच विशाल अंतराल में अनेक छोटे छोटे उनका जो है जो पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ग्रह काय कहते हैं? प्रत्येक क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा है जो एक विशाल क्षेत्र में अवस्थित होते हैं। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह द्रव के वह खंड हैं जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। जो पुच्छल तारे क्या होती हैं? देखिए धूमकेतु को ही पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु बहुत छोटे आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये पृथ्वी के केवल तभी दृष्टिगोचर होते हैं जब वे सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं। इसकी विशेषता एक छोटी चमकदार शीर्ष और जो उसके पीछे एक लंबी पूंछ। धूमकेतु सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में रहती है। हेली ऐसा एक धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष में प्रकट होता है। दोस्तों अगर धूमकेतु पूछी जाए आपसे तो आप बताएंगे कि एक चमकदार शीर्ष और होता है जिसके पीछे एक लंबी पूंछ टाइप की दिखाई देती है, उसी को हम धूमकेतु कहते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं उल्काएं बहुत छोटे आकार के पत्थर होते हैं। पत्थर जैसे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं। इनके अस्तित्व का ज्ञान हमें तब होता है जब इनमें से कोई संयोगवश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। जब कोई उल्का पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायु के घर्षण से गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। फलतः उल्का चमकने लगती है और अल्प समय में ही यह वाष्पित हो जाती है। उल्काओं को सामान्यतः टूटता तारा कहा जाता है, यद्यपि ये तारे नहीं हैं। उल्काएं दोस्तों अगर आपने कभी सुना होगा टूटता हुआ तारा तो दोस्तों वह टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वह उल्कापिंड होता है। आपने कहीं भी जो है दादा नाना से सुना होगा टूटता हुआ तारे के बारे में, तो वह टूटता हुआ क्या होता है? पिंड होता है। टूटा हुआ तारा कभी नहीं टूटता है। इसके बाद देखेंगे हम उल्काएं आकार प्रकार में इतनी अधिक बड़ी होती हैं, ये वायुमंडल में पूरी तरह वाष्पित होने से पूर्व पृथ्वी पर आ गिरती हैं। इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। तो दोस्तों देखिए तारे और तारामंडल ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण अधिक दिखाई देता है। अन्य तारे हमें बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं। सारे दिन और रात दोनों ही समय आकाश में उपस्थित रहते हैं। दिन में सूर्य के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। इसकी किरणें उत्तरी ध्रुव यानी 90 अंश कोण पर बनती हैं। देखिए हम पढ़ेंगे आपका तारामंडल।
तारामंडल क्या होता है? तो तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह विशेष आकृति व आभास प्रतीत होता है। इसे रात्रि में आकाश में देखा जा सकता है, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, जो करोड़ों तारामंडल मिलकर एक आकाशगंगा या गैलेक्सी बनाते हैं। इसलिए आगे देखेंगे, निर्माण करते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। यह सर्पिलाकार है। इसमें रात्रि के समय में आकाश में तारों के समूह में दूधी या पतली दिखाई देने वाली जो मिल्की वे होती है, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से पृथ्वी और सौरमंडल और आकाशगंगा ब्रह्मांड इस प्रकार से आपको यह दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से इनका जो है आकार आपको हम इसमें दिखाते हैं, थोड़ा समझाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आप बात करेंगे मंदाकिनी की। देखिए दोस्तों, मंदाकिनी आकाशगंगा है आपकी। आकाशगंगा को ही हम मिल्की वे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाए अगर आकाशगंगा के बारे में, तो आपको इसके बारे में बताना है कि जो तारों में आकाश में तारों की समूह की एक दूधी या पतली सी दिखाई देने वाली मेखला होती है, उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं दोस्तों। और हम सभी इसे ब्रह्मांड का हिस्सा कहते हैं। आकाशगंगाएं होती हैं वह किसका निर्माण करती हैं? जो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और अगर बात की जाए आपकी मिल्की वे को ही हम आकाशगंगा कहते हैं। तो इसमें देखिए, तारों के समूह को हम जो इतने सारे दोस्तों, यह आपकी है आकाशगंगा। तो दोस्तों इसमें इतने सारे तारे होंगे, इतने सारे तारे होंगे कि उनमें जो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों तारे होते हैं इसमें। इसी को हम मिल्की वे कहते हैं। और दोस्तों मिल्की वे के समूह से क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम चर्चा कर लेते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बना सकते हैं? यदि आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, तो हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। देखिए दोस्तों, आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा है। दोस्तों हमारा सौरमंडल भी मिल्की वे में आएगा, और जो मिल्की वे है वह ब्रह्मांड का निर्माण करती है मिलकर। इस चित्र को स्थान कहाँ दें? देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका पहले हुआ पृथ्वी, फिर सौरमंडल, फिर आकाशगंगा। ये सब जो है यह सब किसके अंदर होता है? ब्रह्मांड के अंदर होता है। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न बनते हैं इसमें देख लेते हैं। हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो दोस्तों अभी हमने बताया था आपको कि 8 मिनट में पहुंचता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। तो चलिए आप बताइए तो कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। इसके बाद देखिए, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसको कहा जाता है दोस्तों? तो अगर आपसे बात की जाए जुड़वां की, तो आप कहेंगे शुक्र को। पृथ्वी की बहन या भोर का तारा, सांझ का तारा, और जो है पृथ्वी का साथी, सब कुछ जो भी पृथ्वी से संबंधित मुझे आपको शुक्र कह देना है बगैर सोचे समझे। अब देखिए लास्ट में प्रश्न है, किन ग्रहों में कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? दोस्तों हमने आपसे कितनी बार जो है इसको रिवाइज किया था उस टाइम जब हमने यह पढ़ा था। तो दोस्तों किसके में? मंगल और बृहस्पति में क्षुद्र ग्रह बीच में पाए जाते हैं। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के टाइम पे आप लिख लीजिए। देखिए, हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं? इसको हम पढ़ चुके हैं कि एक भाग हमें क्यों दिखाई देता है। और सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल आप बताइए क्या होता है कि जिसमें उल्कापिंड, धूमकेतु, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सब कुछ सभी का समूह हम क्या है? सौरमंडल होता है। ग्रह व तारे के बारे में क्या अंतर है? ग्रह क्या होते हैं बताइए आप, और तारे क्या होते हैं? ग्रह सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और जो तारे होते हैं वह जो मिल्की वे में पाए जाते हैं। देखिए, सुमेलियन कर सकते हैं आप कि सौर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो है आपका बृहस्पति। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो आपको क्या सूर्य से सबसे, तो आपको बताना है नेपच्यून। और इसकी बात, करोड़ों तारों मंडलों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है बुध, जो छोटा भी है और तापांतर जो बड़ी स्पीड से चलता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ आ चुका होगा। बाकी आप है तो आप उसको देख लीजिए, बाकी है मानचित्र तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के वीडियो चैप्टर वाइज हम अपलोड करते जा रहे हैं। और जो आप
हमने अपने चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है हर एक सब्जेक्ट की, संस्कृत, सामाजिक, हिंदी और जो है आपका शिक्षा नीति एवं बाल विकास, सभी की जो फर्स्ट सेमेस्टर की प्ले लिस्ट है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। एक एक करके सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम के टाइम पे हम बहुत हेल्प करेंगे आपकी, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, हम इन चैप्टरों के अपने हाथों से बना करके अपलोड कर देंगे। तो आप इसमें हम खुद इस जो चैप्टर है आपका, इसके हम प्रश्न खुद निकालेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न कितने बन सकते हैं, और जो है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने बन सकते हैं। तो आपको इन चैप्टरों का हम जो है सब निचोड़ आपको अपलोड कर देंगे, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और अपने कॉलेज ग्रुप में। तो दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक कमेंट करें ज़रूर। धन्यवाद। और ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हम एक वीडियो में आपको बताएंगे कि डीएलएड में क्या पढ़ना ज़्यादा होता है और किस में ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।